हे हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 एक्सरसाइज 27 का आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसका जो फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। मतलब हम लोग 11th का हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, क्लास 11th क्या पढ़ेंगे हम लोग? कैलकुलस। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आसान भी है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास 11th का जो बेसिक है स्ट्रांग रहेगा तो 12th का जो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 12th में आपके पास 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले कुछ इसमें 11th में पहला टॉपिक है आपके पास लिमिट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लिमिट। लिमिट को हम लोग शॉर्ट में हम लोग LIM लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? शॉर्ट में LIM लिखते हैं। देखो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, लिमिट x टेंड्स टू a। इसको क्या पढ़ते हैं? x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। इसका टू फॉर्मूला होता है na का पावर n माइनस 1। देखो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? जो चीज ऊपर में होगा पावर वाला, सेम चीज नीचे में बिना पावर वाला, तो फॉर्मूला लगेगा पहले जो पावर होगा उसको पहले पावर को लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, जितना भी पावर होगा ना उसमें से एक कम कर देंगे। याद हो गया? चलो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर x माइनस 1 और अपॉन में x वैल्यू कितना होगा? 1। यहाँ फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? देखो e का पावर जितना भी रहेगा ना वही सेम पावर से नीचे में डिवाइड होना चाहिए, तो वैल्यू कितना होगा? 1। आइए लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या पढ़ते हैं? टेंड्स टू 0, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू होगा log a। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? log a। इसको कैसे याद रखेंगे? जो a का पावर होगा वही चीज से नीचे में भाग लगना चाहिए। यहाँ a के जगह पर कोई भी कांस्टेंट टर्म 2, 5, 3, 7 कुछ भी हो सकता है। अगर 2 होगा तो ये log 2 हो जाएगा, अगर 5 होगा तो log 5 हो जाएगा। यहाँ पर log 5वां नंबर है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x का पावर 1 बाई x। इसका फॉर्मूला होगा e। लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू होगा 1। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसका कुछ बेसिक चीज है। जैसे मान लो यहाँ पर fx इक्वल्स टू कोई भी चीज है, जैसे x स्क्वायर प्लस 3 बट्टा में x प्लस 2 है। हम बोले कि एट x बराबर 1 पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम? जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 प्लस 2, ये कितना? 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 2, इधर कितना होगा? 4 अपॉन कितना? 3, सॉरी हाँ यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो यही सेम चीज आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 है और यहाँ पर होगा x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन कितना? x प्लस 2। तो हम लोग लिमिट में इस चीज को डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिख करके यहाँ बोलते हैं x टेंड्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 है। तो इसको हल करने के लिए सॉल्व करने क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना देंगे हम लोग? 1 देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 और नीचे में कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 3 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा? 4/3। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान है ना। चलो एक फॉर्मूला और क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें। जैसे मान लो fx बराबर है कितना? जैसे x स्क्वायर माइनस 25 है और नीचे में x माइनस 5 है, ठीक है ना। और हमको निकालना है एट x बराबर कितना? 5। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो x के जगह पर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 25 और नीचे x के जगह पर 5 देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 और नीचे में कितना? 5 माइनस 5, ऊपर में 0 नीचे में 0, ये कितना हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी चीज को अगर हम यहाँ ऐसे लिखें, ऐसे अगर इसी चीज में लिमिट x टेंड्स टू कितना? 1 नहीं 5 है, x का पावर 2 और माइनस कितना? 25 अपॉन x माइनस 5। तो x की जगह पर 5 देंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस कितना? 25 है, नीचे में कितना? 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 25 माइनस 25 है बट्टा में 0, तो ऊपर में 0 अपॉन 0, ये 0 अपॉन 0 कितना? 0 हो जाएगा। लेकिन 0 अपॉन 0 को इसमें हम 0 नहीं लिखते हैं। लिमिट में 0 अपॉन 0 को 0 अपॉन 0 आंसर नहीं होता है। 0 अपॉन 0 को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं?
इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब 0/0 जो है लिमिट में ये होता है मीनिंगलेस। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो बात आती है कि सर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए दो तरीका है। तो पहला तरीका क्या है कि यहां पर से देख लो, पहला तरीका है, एक मिनट इसको रब कर देते हैं। इसको क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 बट्टा में x माइनस 5। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ x स्क्वायर सही है, ये किसका ऐसा स्क्वायर रखो, मतलब किसी इसका यहाँ पर जो पावर होगा ना x का, वो सेम टर्म यहाँ पर रखना पड़ेगा। ऐसा टर्म रखेंगे कि इसका स्क्वायर ये उड़ जाए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, नीचे में कितना होता है x माइनस 5। अब देखो ये वाला फॉर्मूला पे डिस्कस करते हैं। क्या है फॉर्मूला, जो चीज ऊपर में होगा सेम चीज नीचे में, ऊपर में पावर वाला और नीचे में बिना पावर वाला। देखो सेम चीज x माइनस 5 ऊपर में, x माइनस 5 नीचे में, लेकिन जो चीज ऊपर में पावर वाला है वही चीज नीचे में क्या है, बिना पावर वाला। इसका मतलब क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले पावर लिखिए तो पावर हो गया, उसके बाद ए क्या होगा, जो भी डिजिट होगा नंबर होगा वो ए हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर 5 लिखिए, जितना भी पावर है उसमें से एक कम कर दीजिए तो 2 माइनस 1, तो 2 इंटू कितना इधर 5 का पावर 1, तो 2 इंटू कितना इधर 5, ये कितना हो जाएगा 10। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि अगर इस 0/0 आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे हम लोग, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्वेश्चन में लिमिट में 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, या 1 टू द पावर इनफाइनाइट etc, इस तरह का जो भी टर्म आएगा ये सब टर्म होता है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। तो पहले लिमिट के क्वेश्चन में हम लोग जो वैल्यू दिया रहेगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया तो हम उसको क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वही रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को दिक्कत है नहीं। चलो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। चलो बच्चों अब हम क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 27 का ए का फर्स्ट नंबर है, लिमिट x टेंड्स टू 2 5 माइनस x। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 2 5 माइनस x। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम 2 पुट कर दीजिए, तो 5 इधर -2, तो 5 - 2 कितना 3, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, x टेंड्स टू 1 है तो 1 पुट कर दो, तो 6 इंटू कितना 1 का स्क्वायर, 4 यहाँ x है तो यहाँ 1 यहाँ 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 6 इंटू 1 तो 6 माइनस 4 प्लस 3, 6 3 9 में से 4 गया इधर हो गया, इधर हो गया 5। क्लियर है। आइए थर्ड नंबर है, लिमिट x टेंड्स टू कितना है 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन कितना x प्लस 3, x के जगह पर 3 पुट कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस 3, 3 3 9 और प्लस 9 और नीचे में 6, 18 बट्टा में 3 कितना हो जाएगा इधर 3, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो 4 नंबर देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन x माइनस 2। दो x के जगह पर कितना 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और नीचे 3 माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 12 अपॉन कितना 1, तो 9 में से 12 के कितना -3, यही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 बट्टा में x माइनस 5 है, ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा 25 - 25 बट्टा 5 - 5, तो क्या हो जाएगा 0/0। तो पहले क्या करना है, इसे क्वेश्चन में रफ में पहले पुट करके देखना, या मन में ही पहले पुट करके देख लेना। क्या अच्छा नीचे से पता चल जाएगा, नीचे में 0 आ रहा है तो ऊपर में चेक करते हैं, क्या ऊपर में 0 आ रहा है, अच्छा हाँ सर ऊपर नीचे दोनों 0 आ रहा है, तो 0/0 है, इसका मतलब क्या होगा मीनिंगलेस। तो मीनिंगलेस होगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n a का पावर n x माइनस a,
एन ए का पावर एन माइनस वन। फॉर्मूला कैसे लगेगा याद करो, फिर से फॉर्मूला रिविजन करवा रहे हैं। जो पावर एक्स माइनस है ऊपर में जो होगा पावर वाला, सेम चीज नीचे में बिना पावर वाला, तो पहले पावर लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, जितना भी पावर होगा उससे एक कम करेंगे। इसको पहले पावर के रूप में करो, फॉर्मूला के रूप में पहले सेट करो। इधर एक्स स्क्वायर, किसका पावर स्क्वायर 25 देगा तो 5 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 5। बोलो जो पावर होगा उसको n मानेंगे, यहाँ जो होगा उसको a मानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एन ए का पावर n माइनस वन, 2 इंटू 5, इधर कितना 2 माइनस वन, तो 2 इंटू कितना 5, इधर 10, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।